जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कुमार गौरव सर की बुक को कवर करने वाले कितने दिन में 35 दिन में इस बुक को पूरा कवर करने वाले। उसका डे हमारा 23वां। तो हम एक दिन में एक ही एपिसोड भी करते हैं, इससे ज़्यादा भी एपिसोड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कल ही हमने 2 एपिसोड किए थे। इसमें जीके होता है, जीएस होता है और करंट अफेयर होता है। ये सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। और एनटीपीसी के जितने विद्यार्थी उनके लिए यह क्लासेस जो ये क्लास आपने जरूर देखी है। पिछली जितने भी वीडियो है वे अगर आपने देख ली तो आपका क्या क्वेश्चन जीके से अगर बनता है तो आपका 90% क्वेश्चन इसी पेपर से देखने को मिलने वाला है, इन्हीं क्लासेस से आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो एपिसोड नंबर 5, ठीक है, एपिसोड नंबर 5 की बात करते हैं। तो ये आप देखना। तो एपिसोड नंबर 5 में क्या है, सबसे पहले आपका महाद्वीप दिया हुआ है। तो महाद्वीप की अगर बात करें तो क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीपों का क्रम क्या होने वाला है। क्षेत्रफल के आधार पर तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर अटलांटिक, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये क्षेत्रफल के अनुसार। अगर जनसंख्या के आधार पर इनका देखें तो सबसे पहले एशिया आता है, दूसरे नंबर पर अफ्रीका, तीसरे पे यूरोप, चौथे पर उत्तरी अमेरिका, पांचवे पर आपका दक्षिण अमेरिका, छठे पे कौन आता है, ऑस्ट्रेलिया, और सातवें पे आता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका अब क्या प्रवास नहीं है। ठीक है, और यह है क्या, अंटार्कटिका पर किसी भी देश का अधिकार वर्तमान में नहीं है। भारत के प्रमुख चैनल, तो भारत के प्रमुख चैनल बोले तो जल संधि की बात करें भारत में तो कौन सा किसको, तो 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल में क्या होने वाला है, मालदीव और मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल होने वाला आपका, 8 डिग्री चैनल होने वाला। 9 डिग्री चैनल की बात करें तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य कौन सा होने वाला है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य 9 डिग्री का चैनल होने वाला। 10 डिग्री चैनल की बात करें तो अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप के मध्य कौन सा 10 डिग्री चैनल आपका होने वाला। पाक चैनल की अगर बात करता हूं तो पाक चैनल तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य कौन सा पाक चैनल होने वाला। दक्कन चैनल लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच दक्कन चैनल होने वाला। कोको चैनल की बात करें, कोको चैनल उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप जो म्यांमार के मध्य कौन सा कोको चैनल होने वाला। तो ये प्रमुख चैनल है आपके। अगर ये इन्हीं अगर भारत से कोई चैनल पूछता है तो इनसे आपका पूछने वाला है, और यही होने वाला है। तो 8 डिग्री मालदीव और मिनिकॉय, 9 डिग्री मिनिकॉय और लक्षद्वीप, 10 डिग्री अंडमान द्वीप और निकोबार, पाक चैनल तमिलनाडु श्रीलंका के मध्य, दक्कन लघु अंडमान दक्षिण अंडमान के मध्य, और कोको चैनल उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप म्यांमार के मध्य होने वाला। अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या, श्री विजयपुरम होने वाली। इसका पुराना नाम पोर्ट ब्लेयर, तो इसका नया नाम पोर्ट ब्लेयर का विजयपुरम हो चुका है। सर्वोच्च चोटी क्या होने वाली अंडमान निकोबार की, सेडल पीक सर्वोच्च चोटी होने वाली 732 मीटर। अगर सखरी ज्वालामुखी की बात करें तो बेरन द्वीप सखरी ज्वालामुखी अंडमान निकोबार, सुप्त ज्वालामुखी नारकोंडम सुप्त ज्वालामुखी। इस द्वीप समूह में स्थित साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान यही होने वाला। ठीक है, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। अब देशों के उपनाम, कुछ देश हैं उनके उपनाम। तो सबसे पहला कौन है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया को हम प्यासी भूमि का देश बोलते हैं। अगर म्यांमार की बात करें तो म्यांमार में कौन सा, गोल्डन पेगोडा देश। म्यांमार को क्या, गोल्डन पेगोडा देश। जापान की अगर बात करें, जापान को सूर्योदय का देश जापान को बोलते हैं। भूटान की बात करें तो लैंड ऑफ थंडर गोल्ड। भूटान को क्या, लैंड ऑफ थंडर गोल्ड बोलते हैं। न्यूजीलैंड को क्या बोलते हैं, दक्षिण का ब्रिटेन। अगर पाकिस्तान को बात करें, पाकिस्तान को नहरों का देश बोलते हैं। मिस्र को क्या बोलते हैं, मिस्र को नील नदी का उपहार, नील नदी का उपहार या नील नदी का वरदान मिस्र को कहा जाता है। अगर क्यूबा की बात करें तो चीनी का कटोरा कौन सा, चीनी का कटोरा आपका क्यूबा होने वाला। नॉर्वे की बात करें तो क्या, नॉर्वे की रात्रिकालीन सूर्य की भूमि, ये क्या होने वाली आपकी, नॉर्वे होने वाली। टीके की अगर बात करें, टीका और वैज्ञानिक खोज करता, कौन सा टीका किसने खोजा, ये वाला। तो चेचक की खोज किसने करी, चेचक की एडवर्ड जेनर ने। पोलियो की अगर बात करें तो जोनास साल्क ने पोलियो की खोज करी। अगर खसरे की बात करते हैं हम तो खसरे की खोज मोरिस हिलमैन ने करी। टाइफाइड की खोज अल्मरोथ राइड ने। रेबीज की खोज लुइस पास्चर में। और रूबेला की खोज स्टेनली
प्लाट किन ने करी? तो ये टीके है और ये खोजकर्ता वैज्ञानिक है। अगर नेक्स्ट देखते हैं तो उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है उनके नाम क्या है? चक्रवात तो हिंद महासागर में बोलते हैं। हरिकेन कहाँ बोलते हैं? हरिकेन अंटार्कटिक महासागर में। टाइफून कहाँ बोलते हैं? पश्चिम प्रशांत महासागर और दक्षिण चीन सागर में। विली विलीज कहाँ बोलते हैं? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज कहा जाता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या? पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना मुख्य 3 भागों में बटी है, भूपर्पट्टी, मेंटल और क्रोड़। भूपर्पट्टी है, मेंटल है और क्रोड़ आपका होने वाला है। भूपर्पट्टी, मेंटल और कोर की बात करें तो भूपर्पट्टी क्रस्ट है, यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी ठोस भाग होता है। कौन सा? भूपर्पट्टी। भूपर्पट्टी का निर्माण सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पदार्थों के होने से होता है, जिसके कारण इसको क्या सियाल परत भी कहा जाता है। नेक्स्ट परत कौन सी होने वाली है आपकी? मेंटल। तो भूगर्भ, क्या? भूगर्भ में भूपर्पट्टी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है। मेंटल का निर्माण मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम पदार्थों के होने से होता है, इसके कारण इसे सीमा परत भी बोलते हैं। क्या? सीमा परत भी कहा जाता है। अगली परत कौन सी होने वाली? क्रोड़ या कोर। पृथ्वी के आंतरिक भाग की यह परत क्या? क्रोड़ परत में निकल और लोहे, फेरस की मात्रा अधिक होने के कारण इसे निफे परत भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? इसको निफे परत भी बोला जाता है। अब नवीनतम भारतीय यूनेस्को धरोहर सूची, तो ये यूनेस्को धरोहर सूची आपको बताना है कि नवीनतम जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है वो कौन सा होने वाला है। जल्दी जल्दी बताइए। हाँ तो भाई, नवीनतम भारतीय यूनेस्को सिटी की बात करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में टोटल ओवरऑल कितने यूनेस्को वर्ल्ड सिटी होने वाली है? जो शहर स्थल होने वाले वो 43 होने वाले। कितने? 43। भारत में वर्तमान अप्रैल 2024, मतलब अभी की बात करें तो आपका अभी तक भी इतने ही होने वाले। कुल 43 यूनेस्को वर्ल्ड धरोहर स्थल है। इसमें 43 बाद 43वां कौन सा है? तो मोइदम अहम राजवंश अहम का है, 2024 में जोड़ा गया था। 42वां कौन सा होने वाला? होयलेश्वर मंदिर समूह कर्नाटक में 2023 में। 41वां आपका कौन सा होने वाला? शांति निकेतन पश्चिम बंगाल 2023 में ऐड हुआ था। अगर 40वां बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का ये स्थल जो है धोलावीरा सभ्यता गुजरात में 2021 में ये भी ऐड हो चुका है। अगर 39वां की बात करें रामप्पा मंदिर तेलंगाना 2021 में। और वर्ष 1983 की बात करें, पहली बार विश्व धरोहर सूची में शामिल भारतीय स्थल आगरा किला 1983 में, ताजमहल, एलोरा गुफा और अजंता गुफा 1983 में ही पहले स्थल होने वाले हैं। अब क्या भाई, देश और उनकी मुद्रा, कौन से देश है और उनकी मुद्रा कौन कौन सी होने वाली? तो तुर्की की क्या होने वाली? आपकी तुर्की की लीरा होने वाली, चीन की रेमनी, मलेशिया की रिंगिट, वियतनाम की आपकी क्या होने वाली? वियतनाम की डोंग, यूक्रेन की क्या होने वाली? रिवनिया, थाईलैंड की क्या होने वाली? थाईलैंड की बहात होने वाली, म्यांमार की क्या होने वाली? क्यात होने वाली। बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश की टका, इराक की क्या होने वाली? आपकी इराक की दिनार, ईरान की क्या होने वाली? ईरान की रियाल, मंगोलिया की तुर्किश, भारत की क्या होने वाली? भारत की रुपया, पाकिस्तान की भी रुपया होने वाली और इंडोनेशिया की भी आपकी रुपया होने वाली थी। ये देश है उनकी मुद्रा, महत्वपूर्ण देश जो भी है। और अमेरिका की तो सभी जानते हैं, डॉलर। विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप की कौन सी सर्वोच्च चोटी है वो है? तो महाद्वीप और पर्वत श्रृंखला, तो एशिया में हिमालय, दक्षिण अमेरिका में एंडीज, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज पर्वत श्रेणी, यूरोप में आल्पस, अफ्रीका में क्या? एल्टस, और ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और अंटार्कटिका में माउंट विल्सन मैसिव। तो ये पर्वत श्रृंखलाएं आपकी होने वाली है। अगला क्या भाई? जनगणना 2011 हमको दिख रहा है, इसके पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्या? जनगणना 2021। तो जनगणना 2021 से जितने भी फैक्ट आपके बनते हैं वो इस वीडियो में कवर होने वाले। तो आइए शुरू करते हैं। तो जनगणना 2021 क्या? जनगणना 2011, सॉरी जनगणना क्या? 2011। तो जनगणना 2011 जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष की जनसंख्या 51.47% है तथा महिलाओं की जनसंख्या 48.53% है। 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे? श्री सी चंद्रमौली थे। कौन थे? सी चंद्रमौली 2011 की जनगणना आयुक्त थे। भारत का प्रथम जनगणना आयुक्त
WC प्लाउडेन था। भारत के पहले जनगणना आयुक्त कौन? WC प्लाउडेन। भारत में वर्ष 2001 से 2011 के दौरान 10 की वृद्धि 17.7% हुई थी। और क्या? भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। उमा बिहारी के प्यार में ये ट्रिक आप याद सकते। क्या? उमा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। ये भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। क्या? सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा आपका होने वाला है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले राज्य, सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले राज्य कौन से? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार और मिजोरम। ये सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले राज्य होने वाले। न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले राज्य कौन से होने वाले? नागालैंड। क्या? नागालैंड, केरल, गोवा और आंध्र प्रदेश। ये न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले राज्य होने वाले हैं। अब क्या? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितने? 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर होने वाले। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश। क्या? बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर। ये क्या से न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य होने वाले। अगला क्या? सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मणिपुर सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य होने वाले। इसके अलावा न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य हरियाणा। कौन सा? हरियाणा, सिक्किम, पंजाब और उत्तर प्रदेश न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य होने वाले। अगला क्या भाई? अगला आपका होना है 2011 की जनगणना के तहत भारत की साक्षरता दर जो 73% थी, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर कितनी? 80.09 और महिला की साक्षरता दर 64.60 होने वाली। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य केरल, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा। सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य ये होने वाले आपके। न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य बिहार। क्या? बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और झारखंड न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य होने वाले। सर्वाधिक अनुसूचित जाति SC जनसंख्या वाले राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और तमिलनाडु सर्वाधिक SC जनसंख्या वाले राज्य होने वाले। किसमें बात करें? अगर सर्वाधिक अनुसूचित जाति परसेंटेज की बात करें, वहां जनसंख्या बात हो रही, यहाँ परसेंटेज की, तो पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा परसेंटेज में यही होने वाले। अगला क्या है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति SC ST जनसंख्या में कौन होने वाला है? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान ये जनसंख्या में होने वाले। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति परसेंटेज की बात करें तो मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश होने वाले। अगला क्या? कावेरी जल विवाद। कौन सा? कावेरी जल विवाद। तो कावेरी जल विवाद जो है न्यायाधिकरण में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी शामिल है। किसमें? तो इसमें कौन सा? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी आपके शामिल। अनुच्छेद 262 क्या बोलता है? अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल से संबंधित विवादों का न्याय निर्णय से संबंधित कौन सा? अनुच्छेद 262 होने वाला। तो ये वाली भी क्लास खत्म हो चुकी है हमारी। तो ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। धन्यवाद।